नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म राजस्थानी पाठशाला टॉप 1 पर। आशा करता हूँ सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके घर परिवार में भी अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि BSTC और PTT के जो एग्ज़ाम आ चुके हैं, पास में ही आपके अगले महीने में एग्ज़ाम प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 मार्च से है जो PTT के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो जिस भी साथी ने PTT का एग्ज़ाम देना है तो 5 मार्च से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं। और जो कि BSTC की तैयारी करने वाले साथी हैं उनके जो फॉर्म है 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी को ही पता है कि आपके इस दोनों एग्ज़ाम के लिए राजस्थान PTT और BSTC के लिए राजस्थान जीके की संघर्ष श्री चल रही है, जो वो आपकी अभी जारी है। जो भी साथी जीके की तैयारी करना चाहता है, आप भी चाहते हैं कि राजस्थान BSTC और PTT में आपके 50 में से 50 सही हो, तो आपके लिए रोज़ 9 बजे रात को लाइव क्लास शुरू हो रही है राजस्थान जीके की। सभी साथी इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुटने की कोशिश करें। और जो भी साथी आपका फैमिली में या किसी भी प्रकार से कोई भी जानकार आपकी किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है राजस्थान संबंधी, तो उसको भी ये क्लास शेयर जरूर करें। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आज की सवाल का पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी साथी ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और अंत में आपको ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने सही हुए हैं। तो साथियों, तो करते हैं शुरुआत आज के क्लास की। पहला सवाल आपके सामने है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। पहला सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चिरवा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख या श्री श्रृंग ऋषि का शिलालेख। तो इस प्रश्न का सभी साथी अपना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। किस शिलालेख को चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, तो वो आपके बिजोलिया शिलालेख में है। चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण के नाम से जाना गया है। ऑप्शन बी, जो भी साथी ऑप्शन बी दे रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। नैन्सी हैं, डॉक्टर ओझा है, ज्ञानक है या चंद्रबरदाई है। तो पृथ्वीराज जो विजय है उसके उसका लेखन किसने किया है, वो आपके किया है ज्ञानक भट्ट है। जो ज्ञानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया है। ऑप्शन सी देने वाले साथी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण विरोक्त थी। किसमें विरोक्त थी, ये किसके ग्रंथ में विरोक्त थी, ये पूछा है कि जयचंद की, कवि जैनक की, चंद्रबरदाई की या नयन चंद्र सूर्य की। तो आप सभी को ही पता होगा कि चंद्रबरदाई द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई लिखते ही आधे बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। तो इनके पुत्र है जो अलहन के द्वारा इनकी जो ये ग्रंथ था पृथ्वीराज रस, उसमें 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण पंक्तियां विरोक्त की गई थी। ऑप्शन सी साथी जो भी कर रहा है ये सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई के ग्रंथ में है पृथ्वीराज रासो है जो, उस ग्रंथ में ये 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण कविताएं विरोक्त है। अगला प्रश्न है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। 12 कोटड़ी है, 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या रणथंभौर। 12 कोटड़ी। ऑप्शन में सभी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इन चारों ऑप्शनों को देखकर सभी अपना सही जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आमेर हो जाएगा। ऑप्शन ए साथी करने वाले के सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए साथी जो भी ऑप्शन ए कर रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। एग्जाम में छपने वाला, एग्जाम की दृष्टि से देखे तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। बेगार प्रथा है, विवाह है, आकलित राजस्व है या सैन्य कर है। जो पट्टा रेख है, ये पट्टा रेख इतिहास में पट्टा रेख क्या है, तो ये आकलित राजस्व के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी साथी करने वाले करेक्ट हो जाएंगे।
ऑप्शन सी, जो भी साथी ऑप्शन सी कर रहा है इस प्रश्न का, 5 का सी कर रहा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नड़ देव प्रबंध के रचिता कौन है? कन्नड़ देव प्रबंध के रचिता हैं कौन है भी? नैन सुख, हेमकवि, पद्मनाभ, राम भट्ट। तो कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसने की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके पद्मनाभ है, जो पद्मनाभ के द्वारा कन्नड़ देव प्रबंध की रचना की गई थी। ऑप्शन सी साथी करने वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? वंश भास्कर किसकी रचना है, ये प्रश्न का जवाब दीजिए। वंश भास्कर किसकी रचना है? कृष्ण रुक्मणी, मानसिंह, राय सिंह या सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर है जो किसके द्वारा लिखा गया है? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे, 7 प्रश्न का जवाब देंगे कि वंश भास्कर किसकी रचना है। तो वंश भास्कर है जो सूर्यमल मिश्रण की रचना मानी जाती है। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई है? तो सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा वंश भास्कर की रचना की गई थी। ऑप्शन डी साथी देने वाले, ऑप्शन डी देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, आबू के शिलालेख के लेखक कौन है? आबू के जो शिलालेख है उनके लेखक कौन है? या शुभचंद्र है, पार्श्वचंद्र है, करमचंद है या दीपचंद है? आबू के शिलालेख के लेखक कौन हैं? तो ये इसका जवाब आप सभी बताएंगे कि आबू के शिलालेख, आबू के अभिलेख है जो उनके लेखक कौन हैं? तो वो हो जाएंगे आपके शुभचंद्र है, जो सभी साथी ये कर रहे हैं। सभी साथी का राइट आंसर आ रहा है, ये साथी करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से या कोटा के शासकों से? तो राय सिंह बीकानेर का एक शासक था, तो बीकानेर के शासकों से राय सिंह प्रशस्ति संबंध रखती है। ऑप्शन बी साथी देने वाले, ऑप्शन बी, जो भी साथी ऑप्शन बी कर रहा है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमिलित करना, आपको समय के अनुसार सुमिलित करना भी रणकपुर प्रशस्ति कब की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी देंगे, सुमिलित करके सही आंसर देना है। कि रणकपुर प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है और बीकानेर प्रशस्ति है। क्या हो जाएगा कमेंट? सही आंसर 3-1-4-2 आ रहा है, 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन में नहीं है। चलो देखते हैं। 3 रणकपुर प्रशस्ति है जो 1439 में सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में। राज प्रशस्ति है जो हो जाएगी 1676 में। बीकानेर प्रशस्ति है जो हो जाएगी 1594 में। 3-1-2 यहाँ पर एक कर लेना, ये गलती से 2 हो गया। ऑप्शन ए साथी करने वाले सही हो जाएंगे, 3-1-2, 3-1-4-2, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन ए, जो भी साथी कर रहा है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडियार ख्यात का विषय है। मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार ख्यात का विषय कौन थे? कि सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़। तो 11 का क्या सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित रखता है। मुंडियार ख्यात का विषय किनके संबंध में है? मारवाड़ के राठौड़ों के संबंध में। ऑप्शन डी, जो भी साथी से कर रहा है ऑप्शन डी देने वाले सही हो जाएंगे। कि राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन है? वो आपकी हो जाएगी नागणेची माता है, जो राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों ने किस मतलब कि राठौड़ों का शासन राजस्थान में किस जगह था? तो वो आपकी जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़ की साइड है जो राठौड़ों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, मारवाड़ रापरगना रिविगत, मारवाड़ रापरगना रिविगत ग्रंथ लिखा है, ये किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने, मोहनोत ने, दयालदास ने या नरहरिदास ने? मारवाड़ रापरगना रिविगत किसकी रचना है? इसका जवाब आप सभी देंगे।
मारवाड़ रिप्रगना है जो मोहनोत नैन्सी की रचना मानी जाती है। मोहनोत नैन्सी के द्वारा मारवाड़ रिप्रगना की रचना की थी। ऑप्शन बी साथी देने वाली राइट हो जाएंगे। साथियों कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस भी साथी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करें। अंत में आपको जरूर बताना है कि 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है आपके लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो आप भी सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी साथी आपका BSTC PTT राजस्थान पुलिस आदि सभी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो उसी सभी के लिए राजस्थान जी के बहुत बड़ा भाग माना जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। उन सभी को आप शेयर करने का कष्ट जरूर करें। चलो साथियों चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अल्हखंड है, पृथ्वीराज रासो है, कमायनी है या कोई नहीं है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो चंद्रबरदाई आपको बता ही दिया कि पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। पहले आपके प्रश्न में बता दिया था। ऑप्शन बी जो भी साथी दे रहा है सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई द्वारा ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ। और पृथ्वीराज विजय जो वो किसका है? पृथ्वीराज विजय जैनक भट्ट का। याद कर लेना, दोनों ही कन्फ्यूजन वाली सवाल है। पृथ्वीराज विजय जो जैनक भट्ट का, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने। पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, अमीर खुसरो है, कक्का सूर है या मनुची है? पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? वो आपके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी है जो पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जो भी साथी दे रहे हैं सही सही हो जाएंगे। इस क्लास में से आपको ज़्यादा रचना के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी कौन सी रचना किसकी है? इस क्लास में ज़्यादा प्रश्न इसी के आए हैं क्योंकि इनमें से कम 3-4 प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। रचनाकार हमेशा ही पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा मतलब एक ही क्लास में ख़त्म करने का सोच लिया है। अगला प्रश्न है साथियों। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मृदा शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोलेला है, बगरू है, सांगानेर है या कैथुन है? कैथुन आपका कहाँ है? कैथुन कोटा में स्थित है। कैथुन कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। तो वह स्थान जो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा हो जाएगा आपका? मोलेला ग्राम है जो मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मोलेला ग्राम प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए साथी करने वाले सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला है और छपेगा भी जरूर कि प्रसिद्ध मीनाकारी है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला आप सभी को पता है कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला को बढ़ाने वाला कौन सा परिवार माना जाता है? तो प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, सोनी परिवार का इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सोनी नाथू जी सोनी है इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो भी साथी ऑप्शन बी कर रहा है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। पानी को ठंड रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी को इस क्लास में इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे, छपने वाले सवाल देखने को मिलेंगे कि पानी को ठंड रखने के लिए बादला कहाँ बनाया जाता है। अलवर में, जो बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो पानी को जो ठंड रखने के लिए बादला कहाँ बनाया जाता है वो आपके जोधपुर जिले में बनाया जाता है। बादला कहाँ बनाया जाता है? आपके कमेंट बॉक्स में सभी छापेंगे कि जोधपुर जिले में जो बादला का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी साथी करने वाले सही हो जाए। बीकानेर में जो आपके करणी माता जी का मंदिर है, कोलायत में आपके कपिल मुनि जी का मंदिर है, कोलायत बीकानेर में आता है। और करणी माता देशनोक है जो वो भी बीकानेर में आता है। यहाँ का अग्नि नृत्य प्रमुख माना जाता है। कतरियारसर गांव में जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अलवर में जो 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी मानी जाती है। नेक्स्ट पर्सन होगा अमेर है जो अमेर जयपुर जिले में आता है जिसमें जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है। सबसे बड़ी जयवान तोप ही आपके जयगढ़ दुर्ग में पड़ी है। नेक्स्ट पर्सन है। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दाम है, दान है, कलात्मक ड्रावणी है, ओढ़नी का प्रकार है। तो मारवाड़ में जो दामनी है,
दामनी है वो एक ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन डी, जो भी साथी इस प्रश्न का 18 का डी दे रहा है उन सभी का सही जवाब आ रहा है। दामनी क्या है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको प्रश्न में पूछा गया है कि ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसी का सभी साथी जवाब देंगे अपने हाथों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या बीकानेर है, अजमेर है, अलवर है, जयपुर है? तो ब्लू पोट्री है जो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री है। ऑप्शन डी, जो भी साथी कर रहा है सही हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग अभी अभी बताए वो भी जयपुर में स्थित है। जय बाण तोप है जिसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जय बाण तोप, वो जयगढ़ दुर्ग में है जो जयपुर जिले में आता है। और जो ब्लू पोट्री है ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? विश्व की प्रसिद्ध जो अजरक प्रिंट है वो राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर, पाली। अजरक प्रिंट किस स्थान से अपना संबंध रखती है? इस प्रश्न का सभी साथी जवाब देंगे कि अजरक प्रिंट है जो आपके बाड़मेर जिले से संबंध रखती है। ऑप्शन सी, जो भी साथी 20 का सी दे रहा है सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लहरिया मोठड़ा चुनरी धनक किस कला से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि लहरिया मोठड़ा चुनरी धनक किस कला से संबंध रखते हैं? थेवा कला, मीनाकारी कला, बंदेज कला या उस्ता कला? लहरिया मोठड़ा चुनरी धनक किस कला से संबंधित रखते हैं? तो वो आपके बंदेज कला से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी, जो भी साथी ऑप्शन सी दे रहा है नाइस आंसर कर रहा है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं वो सभी। उनकी तैयारी बेहद ही मजबूत लग रही है मुझे। अभी तक जिस भी साथी के सभी सही आ रहे हैं उनकी तैयारी बेहद ही मजबूत है। अगर इसमें इसी क्लास में से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की अति आवश्यकता है। तो साथियों, आप भी अपने जीके को मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ रात को 9 बजे ज़रूर जुड़िए लाइव क्लास में। साथी अपने साथीगणों को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी इस क्लास में आने का मौका दीजिए। चलो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में मोजड़ी शब्द का अर्थ है, राजस्थानी में मोजड़ी शब्द का क्या अर्थ है? साड़ी है, खेल है, पक्षी है या जूतियाँ हैं? इस प्रश्न का जवाब तो लड़कियां तो आराम से दे देंगी कि मोजड़ी किसे कहते हैं। मोजड़ी वो जूतियों का नाम है। मोजड़ी राजस्थानी शब्द में उसे मोजड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी देने वाले साथी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संगठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? किसे बनाया था? ये भी प्रश्न है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, गोकुल लाल असावा या हीरालाल शास्त्री? तो 25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि गोकुल लाल असावा को है जो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे बनाया गया था? वो गोकुल लाल असावा जी को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन सी साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय कब किया गया था? कब किया गया था? 1948, 1949, 1950 या 1956? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था ये आपको कमेंट में बताना है कि 1949 को है जो मत्स्य संघ का जो है राजस्थान में विलय किया गया था 1949 में। ऑप्शन बी साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। 1949, 1949, 1949 सभी का राइट आ रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था?
राजस्थान के जो लास्ट अंतिम चरण था, 7वां चरण, उसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? अंतिम में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी? उदयपुर है, अजमेर तथा आबू है, मत्स्य संघ है या जयपुर है? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हो जाता है आपका। 1 नवंबर 1956 को है जो एकीकरण आपका पूरा हो जाता है। बाकी सभी रियासतें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अंतिम चरण में कौन कौन से क्षेत्र आपके सम्मिलित हुए थे, ये पूछा है उसने कि अजमेर तथा आबू का क्षेत्र, अजमेर आबू है जो राजस्थान के अंतिम 7वें चरण में इनको मिलाया गया था। अंतिम 7वें चरण में अजमेर तथा आबू को एकीकरण में मिलाया गया था। ऑप्शन बी साथी कर रहा है, ऑप्शन बी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो भी साथी आंसर दे रहा है बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, के एम मुंशी या माणिक्यलाल वर्मा? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? थे वो हीरालाल शास्त्री है जो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए साथी देने वाले राइट हो जाएंगे। के मुंशी है जो मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया था, के मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था। याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो के मुंशी है जो उनके द्वारा, कन्हैयालाल मुंशी फुल फॉर्म है इनकी, कन्हैयालाल मुंशी है जो इनके द्वारा मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? राज प्रमुख का पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया था, कब दिया गया था आपका? तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण अभी भी बताए 7 चरणों में पूरा होता है। तो 7 चरणों में उससे पहले 7 चरण पूरे होने से पहले इनका जो राज्यपाल का पद है तो राज प्रमुख के पद के नाम से जाना जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को है जो राजस्थान का 7 चरण पूरे हो जाते हैं, एकीकरण पूरा हो जाता है, तब राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी देने वाले साथी सही हो जाएंगे। 1 नवंबर 1956 याद कर लेना, एग्जाम में छपने टपकने वाला सवाल है। 1 नवंबर 1956 को है जो राज प्रमुख का पद हटाकर राज्यपाल का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी जिस भी साथी का आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बूंदी, कोटा या देवगढ़? तो भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा या बूंदी या कोटा या देवगढ़? कमेंट बॉक्स में सभी इसका जवाब देंगे। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कौन सी है? तो बूंदी चित्रशाला जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला है। ऑप्शन बी साथी देने वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी साथी देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि ऐसा कौन सी चित्रशाला है जहाँ पर पशु पक्षियों को अति महत्व दिया जाता है? तो वो आपकी कोटा चित्रशैली है जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली मानी जाती है। ये भी आपको प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिलता है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली कौन सी चित्रशैली है? तो वो आपकी कोटा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका शासनकाल में मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है कि उदय सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा कुंभा? स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है? मेवाड़ शैली का पूछा है। सही इसमें से सही जवाब देना आपको। ये आपने सवाल कर लिया तो आपकी तैयारी बेहद ही मजबूत हो जाएगी। सही आंसर 29 का देंगे। सभी साथी दे रहे हैं कि महाराणा जगत सिंह का शासनकाल है जो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके शासनकाल में अनेक मेवाड़ शैली में मतलब नए नए कार्य हुए थे। ऑप्शन सी साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। महाराणा कुंभा के द्वारा भी बहुत कम काम नहीं किया गया था, इनके द्वारा बहुत कार्य किए गए था। कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है जो महाराणा कुंभा अकेले के द्वारा करवाया गया था। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण है कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इनकी अनेक उपाधियां भी हैं जो आपको याद करनी चाहिए। हालगुरु, राजगुरु वगैरह बहुत उपाधियां इनकी आपको याद करनी चाहिए, एग्जाम में छपती हैं इनकी उपाधियां। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रों री ओवरी तस्वीरों रो कारखानो नामक कला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है?
चितेरो रियोबरी तस्वीरों और कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? महाराणा कुंभ है, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा फतेह सिंह है या महाराणा राम सिंह है? चितेरो रियोबरी तस्वीरों और कारखानों इसका दूसरा नाम है। नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी इसका जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महाराणा जगत सिंह ऑप्शन कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ऑप्शन देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे, बी देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। चितेरो रियोबरी नामक कला विश्वविद्यालय के संस्थापक है महाराणा जगत सिंह है, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। अभी अभी पढ़ा कि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल भी महाराणा जगत सिंह के काल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी लाइक और कमेंट कर देना, यही है वैसे और कुछ नहीं है। पिछवाई चित्रांगन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाई चित्रांगन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावंड है, नाकोटा है, नाथ द्वारा है, उड़ियारा है। तो पिछवाई है जो आप सभी को पता है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, कपड़े पर की जाने वाली जो चित्रकला पिछवाई चित्रकला कहलाती है, तो नाथ द्वारा की ये प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन सी करने वाले सही हो जाएंगे। नाथ द्वारा किसके क्षेत्र में आता है? तो नाथ द्वारा आपके राजसमंद जिले के अधीन आता है। कौन से जिले के अधीन आता है? राजसमंद जिले के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? आपको कमेंट, आपको प्रश्न एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि भारत की मोनालिसा या राजस्थान की मोनालिसा का चित्र कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है? आपका ऑप्शन में बनी ठनी आपको सही करना होगा कि बनी ठनी है तो भारत और राजस्थान की मोनालिसा कहलाता है। और प्रश्न भी याद कर लीजिए आप लोग, इसमें से ऑप्शन को भी बताना है कि ये बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है, कि अलवर है, किशनगढ़ है, अजमेर या देवगढ़। कमेंट बॉक्स में सभी के सही आ रहे हैं। किशनगढ़ शैली से संबंध रखती है, बनी ठनी है जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी साथी करने वाले सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुमल चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। मुमल है जो किस चित्रकला शैली का प्रमुख है? जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, नागौर है। तो मुमल आपके किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देंगे, नाइस, अच्छे अच्छे जवाब देंगे। आशा है इस प्रश्न का आप सभी जवाब राइट करेंगे। तो सभी जवाब दे रहे हैं। मुमल किसका प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर सभी का सही आ रहा है। ऑप्शन सी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन सी किया है सभी साथी करेक्ट आंसर किया है, नाइस आंसर किया है। अभी तक आपकी तैयारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। और आप भी चाहते हैं कि आपको रोज ऐसी क्लास मिले, इसका नोटिफिकेशन मिले, तो इस वजह से आपको ये क्लास अटेंड करनी पड़े, तो घंटी वाला बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि हम किसी भी प्रकार के लाइव आए, कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आप उस क्लास को देख सके। हो सकता है कि एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि अभी बनी ठनी के बारे में बताया कि भारत की मोनालिसा कैसे कहते हैं, ये वगैरह ऐसे प्रश्न छपते हैं पेपर में, तो आपको वो देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन और ऑन कीजिए, और अपने साथीगणों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास, हसन। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार वो कौन था? वो आपके नागरीदास है। जो नागरीदास का दूसरा नाम क्या जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके सावंत सिंह के नाम से जाना जाता है। नागरीदास का दूसरा नाम क्या है? वो आपके सावंत सिंह के नाम से जाना जाता है। बनी ठनी चित्र के चित्रकार माने जाते हैं। ऑप्शन सी जो भी साथी कर रहा है राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। बनी ठनी भी आपके कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित थी? वो आपकी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थी, जिसके चित्रकार है नागरीदास उर्फ सावंत सिंह। ऑप्शन सी साथी करने वाली राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, पक्षियों को महत्व देने वाली, अभी अभी आपको बताया था कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है, कौन सी हो जाएगी? बूंदी है, जयपुर है, चावंड है या देवगढ़ है? वहाँ पर आपको
तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी बूंदी शैली हो जाएगी। ऑप्शन ए साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। सॉरी, शायद पहले मैंने कोटा बता दिया था होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शायद मैंने कोटा बताया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बूंदी चित्रशैली हो जाएगी इसके लिए। ऑप्शन ए साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू किस शैली की है। ढोला मारू है जो किस शैली की है, किशनगढ़ की है, जैसलमेर की है, जोधपुर की है, अजमेर की है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है, कौन सी शैली, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। सॉरी गलती होगी मानता हूँ मैं, उसका सही जवाब बूंदी होगा। तो इस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे। ढोला मारू की शैली कौन सी है, किशनगढ़ है, जैसलमेर है, जोधपुर है या अजमेर है। तो वो आपकी जोधपुर शैली है जो ढोला मारू की शैली मानी जाती है। ऑप्शन सी साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। ढोला मारू की शैली कौन सी है, वो आपकी जोधपुर शैली है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर, सॉरी जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही। बम नृत्य जो आपके कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वो आपका हो जाएगा अलवर और भरतपुर क्षेत्र का बम नृत्य माना जाता है। अलवर क्षेत्र में किए जाने वाला बम नृत्य माना जाता है। ऑप्शन बी साथी कर रहे हैं, सभी साथी राइट और प्यारे आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, किसी को बताना मत कि मैंने गलत जवाब दे दिया, ठीक है। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। यही प्रश्न है, यही है। श्रीमती फल्गुबाई है जो राजस्थान की किस नृत्य की नृत्यांगना थी। चरी की, इंडोनी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरताली। तो फल्गुबाई है जो किस नृत्य की नृत्यांगना थी, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका सवाल। तो चरी नृत्य ऑप्शन कर रहे हैं, ये करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। फल्गुबाई है जो चरी नृत्य से संबंध रखने वाली है। चरी नृत्य किसका, आपका गुर्जर जाति का चरी नृत्य माना जाता है। ऑप्शन ए साथी करने वाले सभी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए देने वाले सभी साथियों को बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की चरी नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है। अभी आपको बता दिया कि गुर्जर जाति, भील जाति, मीणा जाति, ग्रासीय जाति, ये आपको कमेंट में बताना। अभी आपको बताया गया कि चरी नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है। सही जवाब इसका होगा गुर्जर जाति के द्वारा जो चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए करने वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, किस बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ने पंडित नेनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या साधु सीताराम दास। तो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बूंदी का दूसरा नाम बरड़ भी जाना जाता है कि बरड़ किसान आंदोलन भी जाना जाता है। ये आपको कमेंट एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बूंदी की जगह बरड़ भी दे सकता है। बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इस दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि क्या जवाब होगा। सभी साथी सही कर रहे हैं। पंडित नेनूराम शर्मा ने जो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए करने वाले साथी सही हो जाएंगे। बूंदी या बरड़ के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना ये बात, एग्जाम में जरूर छपेगा। बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तलवार बंधाई कर लगाया गया था। तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। पृथ्वी सिंह, अमर सिंह, कृष्ण सिंह, ये पृथ्वी सिंह द्वितीय। तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगाया गया था। कमेंट बॉक्स में सभी साथी इसका जवाब देंगे कि तलवार बंधाई कर है जो पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन ए साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए, जो भी साथी ऑप्शन ए कर रहा है राइट हो जाएगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था कि भूमट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भूमट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न बहुत कम लोगों को आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसका जवाब किसी को नहीं पता था। ये एक ही आंदोलन का है जो दूसरा नाम माना जाता है भूमट आंदोलन। एक ही आंदोलन का नेतृत्व सबको पता था कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था 1921 में। एक ही आंदोलन का सभी को पता था, पर एक ही आंदोलन का दूसरा नाम है जो भूमट माना जाता है। एग्जाम में छपा था कि भूमट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका सही जवाब मोतीलाल तेजावत था। पर बहुत से बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि इसका जवाब
इसका सही जवाब किसी को पता नहीं था और ये जानते भी नहीं थे कि एक ही आंदोलन का दूसरा नाम भूमट आंदोलन है। तो ये दूसरे नाम याद करो, उपनाम है जो याद कर लो, इसी के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में छपने को प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये याद कर लो कि बूंदी का दूसरा नाम है बरड। अब इसे याद कर लेना। और एक ही आंदोलन का दूसरा नाम है भूमट आंदोलन। ठीक है, कब किया? 1921 में। किसने नेतृत्व किया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा, 17 जुलाई 1735 भीलवाड़ा, 17 जनवरी 1735 भीलवाड़ा, या 17 जनवरी 1734 भीलवाड़ा। सही जवाब देंगे कि 17 जुलाई 1734 का जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। ऑप्शन ए साथी करने वाले राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए, जो भी साथी ऑप्शन ए कर रहे हैं सही हो जाएगा। 41 कर लिएगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला? बिजोलिया किसान आंदोलन है जो कितने समय तक चला था? 43 वर्ष, 44 वर्ष, 45 वर्ष या 48 वर्ष? तो बिजोलिया किसान आंदोलन है जो वो आपकी 44 वर्ष चला था। कब से कब तक? तो 1897 से 1941 तक ये वर्ष चला था। टोटल कितने वर्ष? सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। सर्वाधिक आंदोलनों में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कितने? 44 वर्षों तक चला था ये। ऑप्शन बी जो साथी कर रहा है 44 वर्ष, उनका सही हो जाएगा। कब से कब तक? तो 1897 से 1941 तक। 1941 तक चलने वाला किसान आंदोलन है। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, नानाजी और ठाकरे पटेल का संबंध है। नानाजी और ठाकरे पटेल का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, या बेंगू किसान आंदोलन से? तो नानाजी और ठाकरे का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो आपके हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी साथी ऑप्शन बी कर रहा है, राइट आंसर कर रहा है, नानाजी और ठाकरे का संबंध किससे है? तो वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पूछा जाता है ट्रेंच कमीशन, कि ट्रेंच कमीशन का किससे संबंध है? एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, ये अभी बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो आपके बेंगू किसान आंदोलन हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। बेंगू आपका कौन से क्षेत्र में आता है? तो वही बेंगू आपका बूंदी क्षेत्र में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857 नीमच छावनी, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। 2 बार दे दिएगा नसीरा, अच्छा 31 में दे दिया जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो आपके हुई थी 28 मई 1857 है जो नसीराबाद छावनी से। ऑप्शन ए साथी देने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी थे। एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय के? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मैकमोसन, कर्नल टोड। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल आपके कौन थे? वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन ए साथी जो भी ऑप्शन ए लॉरेंस कर रहा है उनका प्रश्न उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्टन है जो कोटा का ये पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की
विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 छावनियों में से किस छावनी ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ। उनमें से 4 छावनियों ने भाग लिया था। 2 छावनियाँ कौन सी थी जिसने भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला, टपकने वाला सवाल है। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। सबसे पहले कौन सही और सटीक देता है? क्या देवली और ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया? खेरवाड़ा और एरिनपुरा छावनी, देवली और खेरवाड़ा छावनी, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। इस प्रश्न का सही जवाब कौन दे सकते हैं? देखते हैं अभी अभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी। जो भी साथी ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन डी करने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी। पहले तो आपको बता दिया गया 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। पहले तो नसीराबाद से शुरू हुई थी। दूसरे कहाँ से शुरू हुई थी? क्या देवली है, एरिनपुरा है, नीमच या नसीराबाद? पहली तो नसीराबाद से होगी, दूसरी कहाँ से हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है कि सर दूसरी तो आपके नीमच क्षेत्र से शुरू हुई थी। नीमच जो छावनी है वहाँ से दूसरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी साथी करने वाले सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी। जो भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी के छावनियों ने दिया? नीमच, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी या नसीराबाद छावनी? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? तो वो आपके दिया था एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ऑप्शन सी साथी करने वाली राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी। जो भी साथी ऑप्शन सी कर रहा है राइट आंसर कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या तख्त सिंह है, सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा तख्त सिंह है, जो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। कौन थे? तख्त सिंह। ऑप्शन ए साथी करने वाले सभी साथी राइट हो जाएंगे। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छी लगी, बुरी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी साथी चाहता है भी ऐसी और आपको राजस्थान जीके को पढ़ने को मिले तो अपना आपका चैनल है राजस्थान पाठशाला टॉप 1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन और ऑन करें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथियों जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जिस भी साथी ने अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी और बेहतर कर सके। साथियों चलते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। रोज़ रात को 9 बजे क्लास होती है। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय जय राजस्थान, जय जय भारत, जय हिंद।